तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके पास क्वेश्चन सामने आता है लेकिन वो गलती करते हैं क्वेश्चन को समझने में, और लिख कुछ और आते हैं, वहां पर पूछा कुछ और जाता है। तो इस समस्या का समाधान आइए हम करते हैं। मैं शुभम पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। तो यहां पे कहा गया है कि नेपोलियन ने जिन टेरिटरीज पे रूल किया है वहां पर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है? नेपोलियन मेक्स सेवरल चेंजेस टू हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, एक लाइन यहां पर आपको ये बता देनी है कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और लिखने क्या जा रहे हैं कि उसने चेंजेस क्या किया। तो सबसे पहला उसका चेंज देखते हैं, क्या किया था उसने? सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन यानी कि वहां पर क्या था, जब लुई 16 का रूल चल रहा था तो वहां पर पावर्स डिसेंट्रलाइज थी, यानी कि पावर्स कहीं ना कहीं अलग अलग पर्सन्स के पास थी। जैसे मान लीजिए जस्टिस का काम कोई और कर रहा है, ठीक है, और लोकल बॉडीज पे जैसे विलेज एरिया पे जो वहां पर रूल चल रहा है वो कोई और देख रहा है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, नेपोलियन ने सारी पावर्स को इकट्ठा किया और किसके अंदर कर दिया? अपने अंडर कर लिया। ठीक है, यानी कि अब यहां पर देखेंगे कि सबसे जो जरूरी चीज है कि जो यहां पर मेन पर्सन कौन हो गया? नेपोलियन हो गया। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर देना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पावर्स को अलग अलग लोगों में बांट देना। तो उसने क्या किया? सेंट्रलाइजेशन किया, और सेंट्रलाइजेशन से उसने अपने फ्रांस को आगे बढ़ाया। या फिर फ्रांस के अलावा भी उसने बहुत सारी टेरिटरीज जीती थी, वहां पर भी उसने यही सिस्टम लागू किया। ठीक है, अब दूसरी उसकी चेंजेस की बात करते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन में उसने क्या चेंज किया कि वहां पर जो पहले से रूल्स चले आ रहे थे उनको हटाकर उसने क्या किया? नई रूल बुक या कह सकते हैं नया कोड इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेपोलियन कोड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, नेपोलियन कोड क्या था? एक तरह से कह सकते हैं कि नेपोलियन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें उसने बताया था कि हम अपनी गवर्नमेंट को कैसे रन करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका नेपोलियन कोड, इसके बारे में उसने बताया। तीसरा चेंज उसने किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उसने किया टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन में उसने क्या चेंज किया? जैसा कि हमने आप चैप्टर में पढ़ा है कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था वहां पर क्या था कि टैक्स जो है सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग देते थे। थर्ड स्टेट में कौन थे? फार्मर्स थे, ठीक है, या फिर डेली वर्कर्स थे। तो इन लोगों को टैक्स देना था। बाकी जो आपका फर्स्ट स्टेट है और सेकेंड स्टेट है तो वो लोग जो है टैक्स नहीं देते थे। तो यहां पर नेपोलियन ने ये चेंज किया कि अब हम टैक्स क्या करेंगे? सबसे कलेक्ट करेंगे, किसी को हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो ये मेन चेंजेस हैं जो नेपोलियन ने क्या किया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो लेकर आया। ठीक है, और इससे उसने फ्रांस को छोड़कर और उसके आसपास के एरियाज पे भी रूल किया। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ में आई होगी। अगर इसी तरीके से और आप अच्छी तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं और चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो अपने प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से डाउनलोड करिए इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐप और हमारे साथ जुड़िए, और उसके बाद हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।